अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज जिस पाठ्य पर चर्चा की जाएगी वो आपके पाठ्यक्रम में स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र में प्रस्तावित है। तुलसीकृत कवितावली की बाल रूप की झांकी शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम में 1511 ईस्वी में होता है। उनकी मृत्यु 1623 में। लगभग 126 वर्षों का जीवन काल रहा। तुलसी जिस समय साहित्य के लिए, साहित्य रचना करने के लिए प्रेरित होते हैं, उस समय भक्ति आंदोलन खड़ा हो चुका था। कबीर की वाणियाँ, सूर की वाणियाँ लोगों के जन जन को भक्ति की रस से तृप्त कर चुकी थी। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस आज भारत के सभी घरों में पहुंच चुका है। इसका कारण शायद यह है कि इसके पहले भक्ति को, राम भक्ति को लोक भाषा में रचने की परंपरा नहीं थी। रामचरितमानस को उन्होंने अवधी भाषा में रचकर राम भक्ति को सामान्य जनों के लिए सुलभ बना दिया। अवधी के सिद्धहस्त कवि थे। स्वाभाविक है, अवध प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, अवधी उनकी मातृभाषा थी, तो स्वाभाविक है कि अवधी को ही अपनी रचना का माध्यम बनाया। उन्होंने तमाम रचनाएं की। रामललान, हौछू, वैराग्य संदीपनी, गीतावली, बीना पत्रिका, कृष्ण गीतावली, कवितावली, ये सब लोकप्रिय रचनाएं हैं उनकी। कवितावली इसलिए महत्वपूर्ण है कि अवधी के होते हुए उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि उस समय ब्रज भाषा के साहित्यिक स्तर पर अवधी के मुकाबले अधिक मान्यता थी। किसी के कवित्व को प्रदर्शन करने के लिए ब्रज भाषा का उपयोग आवश्यक था। यही ब्रज भाषा जो आगे रीतिकाल के आंदोलन की महत्वपूर्ण भाषा बनती है, उसी ब्रज भाषा को सूरदास ने अपनी पदावली के रचना में प्रयोग किया था। स्वाभाविक है, कवि सुलभ प्रतिस्पर्धा भी होती है और इसी कवि सुलभ प्रतिस्पर्धा के कारण सूरदास से होड़ लेते हुए अपनी क्षमता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ब्रज भाषा में कवितावली का प्रणयन किया। यही नहीं, ब्रज भाषा में कवितावली का प्रणयन करते हुए वात्सल्य जो सूर से जुड़ा हुआ है, सूरदास के वात्सल्य वर्णन के बारे में कहा जा चुका है कि वात्सल्य वर्णन के क्षेत्र में कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ सूरदास की दृष्टि, कवि दृष्टि नहीं गई हो। तुलसीदास ने उसी सूरदास की उसी विशेषता से होड़ लेते हुए कवितावली में बाल रूप का
वर्णन करते हुए वात्सल्य वर्णन में भी अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं। कवितावली के जो पद आपके पाठ में प्रस्तावित हैं, उस पद की व्याख्या आज हम लोग उस पद का अर्थ संधान हम लोग करेंगे। जो पहला पद प्रस्तावित है उसमें कवि श्री राम के बाल रूप की चर्चा करता है, बाल शोभा का वर्णन करने की कोशिश करता है। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लय निकसे। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत के गोद के भूपति लय निकसे। और लोक ही सोच विमोचन को ठगिसील रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उहे नवनील सरोरु से निकसे। अवधेश शब्द अवध के इस अयोध्या के स्वामी दशरथ के लिए है। सकारे मतलब सवेरे, सुत मतलब पुत्र, भूपति मतलब अयोध्या के मालिक अर्थात दशरथ, अवलोकी मतलब देखना, रंजित अंजन काजल लगे हुए नेत्र, खंजन सुखंजन जातक से। खंजन एक पक्षी होता है जिसका बच्चा, जातक मतलब बच्चा, शशि चंद्रमा, नवनील नीला कमल। अवधेश के द्वारे सकारे गई, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि मैं आज प्रातः काल में ही अवध के इस दशरथ के द्वार पर गई थी। वहाँ मैंने देखा, अद्भुत दृश्य देखा। सुत गोद के भूपति ले निकसे। सुत पुत्र श्री राम को गोद के भूपति ले निकसे, गोद लेकर बाहर निकले हुए थे। उस गोद में लिए हुए दशरथ, गोद में जो बालक श्री राम है, उनकी शोभा ऐसी थी कि अवलोक ही सोच विमोचन को, कि उसको देखकर सोच विमोचन, जो दुख की भावना, पीड़ा की भावना है, वो विमोचित हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। पीड़ा का हरण, उनका सौंदर्य सभी तरह की पीड़ाओं का हरण कर देता है। उनके सौंदर्य में इतना आकर्षण था कि मैं ठगी सी रही, मैं सब कुछ भूल गई उस सौंदर्य का रस लेते हुए। उस अद्भुत सौंदर्य से जो नहीं प्रभावित होगा, जे न ठगे धिक से, उसको धिक्कार है। जो उससे प्रभावित नहीं होगा, उसके जीवन को धिक्कार है। आगे कहती है कि तुलसी मनोरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। खंजन के शावक अर्थात बच्चे के समान मन को लुभाने वाले काजल लगे उनके नेत्र उस समय ऐसे प्रतीत हो रहे हैं
मानो चंद्रमा में दो नवीन सौंदर्य वाले नीलकमल खिले हुए हैं। इस कविता की विशेषता यह है कि इस कविता में तुलसीदास ने मातृभाषा अवधी होने के बावजूद ब्रज भाषा में कवितावली की रचना कर अपनी विस्तृत भाषा दृष्टि का परिचय दिया है। दूसरी विशेषता यह है कि सूरदास अपने कृष्ण के प्रति वात्सल्य वर्णन के कारण लोकप्रिय हुए थे। तुलसीदास ने ब्रजभाषा में सूर की तरह वात्सल्य वर्णन कर उनसे कवि सुलभ होड़ लेते हुए अपनी कवित्व क्षमता का प्रदर्शन किया है। तीसरी विशेषता यह है कि नयन सुखंजन जातक से में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। कवि ने शशि में समशील उभय नौ नील सरोरु से निकसे में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। और पूरे कवित्व में ज्ञेयता के धर्म के अनुपालन के लिए अंत्यानुप्रास का इस्तेमाल कर कवि ने इस कवित्व के कवितापन में वृद्धि की है। आज इस पद की व्याख्या के बाद अब अगले वर्ग में दूसरे पद की व्याख्या की जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।